हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना, आपका फिर से चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के लिए जो सीरीज चला रखी है, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा के कराए हैं और उसी कड़ी में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी करवाने वाला हूँ। तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके जो एग्जाम है इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड sin अल्फा इज इक्वल टू 1/3 देन sin बीटा इज इक्वल टू। तो आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, जब भी आपके सामने अल्फा और बीटा की वैल्यू पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री है, तो वहां पर आपको एक चीज ये समझनी जरूरी है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज किया गया है, ठीक है। हालांकि मैं इसका आपको पहले बेसिक जो मेथड है वो बताता हूँ, वो किस तरह से होगा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो अगर यहाँ पर सिर्फ अल्फा लिया जाए तो यहाँ पर आप पाई बाय 2 माइनस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों तरफ आप साइन लेते हैं तो साइन पाई बाय 2 माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, cos बीटा हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, जो साइन अल्फा की वैल्यू है वही cos बीटा की वैल्यू है, ठीक है। और साइन अल्फा की जो वैल्यू आपको गिवन है वो 1/3 यानी कि cos बीटा की वैल्यू भी 1/3 गिवन है, ठीक है। अब इसके अलावा आप एक चीज और जानते हैं, जो आइडेंटिटी कि sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो आप यहां से निकाल लीजिए। देखिए, sin स्क्वायर बीटा इसकी वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, और प्लस cos स्क्वायर बीटा यानी कि 1/9, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से sin स्क्वायर जो बीटा है वो 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9 आ जाएगा। तो यहाँ से जो sin बीटा की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 2√2/3, और ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बट जब आप इस तरह के क्वेश्चन आगे से करें तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो वहां पर अगर sin अल्फा है तो उसकी वैल्यू cos बीटा यानी दूसरे वाले एंगल के अपोजिट, यानी sin का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो cos में चेंज होता है। तो आपको ध्यान रखना है अल्फा और दूसरा एंगल और sin और उसका कॉम्प्लीमेंट्री cos, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a, और ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 माइनस sin a से, और पूछा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप sec a और tan a देखें तो वहां पर आपको एक आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है। देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर के फार्मूले में क्या होता है, एक बार a प्लस b होता है और एक बार a माइनस b होता है। तो अगर इसी तरीके से sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी करेंगे तो एक बार तो sec a प्लस tan a होगा, तो वो तो आपको गिवन है। कहने का मतलब है कहीं ये sec a माइनस tan a तो नहीं है। तो अगर इसको sec a माइनस tan a बनाना है तो आप इसको sec से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपके पास sec a प्लस tan a तो पहले से गिवन है, इस ब्रैकेट में आपके पास 1 माइनस sin है, तो आपने sec a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, sec a की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec a आ जाएगा, और जब sec की sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास tan आ जाएगा। कहने का मतलब है sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a, और आपको पता ही होता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। नीचे आपके पास क्या आ गया, sec a, तो 1/sec a यानी कि cos a, तो यही इसका राइट आंसर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक डायग्राम दे रखा है और एंगल ACD दे रखा है, ACD आपको 100 दे रखा है, ADB आपको x दे रखा है, ABD ये आपको 2x दे रखा है, और DAC ये आपको y दे रखा है, और BAC ये भी आपको y दे रखा है। तो इसमें डायग्राम में मैं आपको 2-3 चीज बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल y है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जो है वो दो इक्वल एंगल्स में ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल y है, ठीक है। अब जब तक आप y की वैल्यू नहीं निकालते हैं एंगल y की, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर दो वेरिएबल दे रखे हैं, x और y दे रखे हैं वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसको करने के तरीके ये हैं कि आप y की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, या तो आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पे जाइए। देखिए, ये एक ABC का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है 100, और एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। मतलब जो 100 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 2x प्लस y के। तो एक चीज यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 2x प्लस जो y डिग्री, ये एंगल है सारे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100 डिग्री, ठीक है। भाई
एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उसके सामने के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होती है। तो 2x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब आप इस वाले डायग्राम को देखिए, इस वाले जब आप ट्रायंगल को देखेंगे ACD को, तो आपको पता है ACD के जो एंगल्स हैं इनका सम तो 180 होगा। तो 180 में से अगर ये 100 डिग्री है तो x और y की वैल्यू कितनी होगी 80 होगी। x प्लस जो y है इसकी वैल्यू होगी 80, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी आपके पास 20 आ जाएगी। अब 20 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी, और y की वैल्यू हमको चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है sin y, sin y का मतलब हो गया y की वैल्यू कितनी है 60, तो sin 60, तो sin 60 का मतलब √3/2। इसके बाद tan 60 का मतलब होता है √3 प्लस। इसके बाद पूछा है sec 60, तो अब sec 60 क्या होता है, sec 60 क्या होता है 1/cos 60, और cos 60 की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो क्या होगी 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3/2 प्लस 2/1, तो 3 और ये 4 7, तो 7/2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल सच दैट sec square theta plus tan square theta is equal to 2, then value of cos x square theta plus cot square theta is, और ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, देखिए जो sec स्क्वायर है इसको आप tan में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो sec स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1 प्लस, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर और ये tan स्क्वायर, तो 2 tan स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो tan स्क्वायर थीटा है आपका, tan स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1/2 निकल कर आएगी, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर, और cot स्क्वायर आ गया यानी कि 2 cot स्क्वायर। तो एक्चुअल में डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, और आपको पता है tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है तो cot स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cot स्क्वायर की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 होगा तो 2 आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्वेश्चन बन गया 1 + 2, tan स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो cot स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 2 = 4 + 1 यानी कि 5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट tan a = √3/4 - √3 और tan b √3/4 + √3, और आपसे वैल्यू पूछिए tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b की वैल्यू क्या पूछिए। तो tan a और tan b की आपको वैल्यू गिवन है, तो आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। अब जब आप वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो देखिए बीच में माइनस का साइन है, एक चीज ये ध्यान दीजिए, बीच में माइनस का साइन है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे और फिर माइनस का साइन है, उसके बाद ये वाले मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 4 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का ही आएगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। और यहाँ से 4 √3 प्लस का आएगा, मतलब ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3, ठीक है। और जब आप इधर √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे देखिए बीच में एक माइनस का साइन है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपके पास जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए a + b a - b, तो आपके पास 16 - 3 यानी कि 13 बचेगा, ठीक है। ये आपका न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर 1 प्लस tan a को tan b से मल्टीप्लाई करना है, तो √3 की जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 3 आएगा। नीचे a + b a - b, मतलब कहने का वही 13 है, ठीक है। तो 6/13, एलसीएम तो 13 ही रहने वाला है, तो 13 तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। 13 + 3 नीचे 16 आएगा, तो आपने देखा ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3/8 आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक की भी आपको काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए 1/8 है, इसकी वैल्यू होती है 0.125, लेकिन आपसे वैल्यू पूछिए 3/8 की, तो अगर 1/8 की वैल्यू 0.125 है तो 3 की वैल्यू 3/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 0.375। x = 2 की पावर sin स्क्वायर थीटा, y = 2 की पावर cos स्क्वायर थीटा, और आपसे पूछा है x² y²। तो डियर स्टूडेंट्स, x² y² तो xy का होल स्क्वायर ही है, तो एक्चुअल में x² y² को आप लिख सकते हो xy का होल स्क्वायर। तो एक्चुअल में आपको xy की वैल्यू निकालनी है, यानी कि
इस टर्म को आपको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक चीज देखेंगे, जब x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा, दोनों का बेस हो जाएगा 2। और आपको पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो पावर अगर आप ऐड करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा में किसको आप ऐड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को। तो xy की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 2 की पावर आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर xy की वैल्यू 2 की पावर 1 है तो x स्क्वायर y स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ABC sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हैं, जब आप एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, एंगल A एंगल B और एंगल C बनाएंगे, ठीक है, तो एक एंगल B है, ठीक है, एक एंगल B है, तो अगर sin स्क्वायर B की वैल्यू यानी sin स्क्वायर 90 यानी कि ये वाला एंगल आपका 90 है, और बाकी जो बचेंगे दो एंगल वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। भाई आप इस चीज को ऐसे समझिए, देखिए A प्लस C, ये जो दो एंगल है इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 90 के एंगल होगी। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस C हो जाएगी। अगर आप दोनों तरफ साइन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos C। मतलब sin A की जो वैल्यू है वो cos C के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं sin स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे cos स्क्वायर C के। तो देखिए cos स्क्वायर C इसकी वैल्यू है, ठीक है, cos स्क्वायर C वैल्यू है इसकी, cos स्क्वायर C और sin स्क्वायर C इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और sin स्क्वायर B ये तो 90 डिग्री है तो sin स्क्वायर 90 डिग्री भी 1 होगा, और cos स्क्वायर C और sin स्क्वायर C इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 5x is equal to sec theta and 5 upon x is equal to tan theta, तो आपसे पूछिए वैल्यू 25x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी sec थीटा और tan थीटा आपको दिखता है तो आपको एक प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी आपको हमेशा याद रखनी है, और वो कौन सी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखें, काफी जगह इसका यूज होता है। तो अगर मेरे पास sec है, मेरे पास tan है, तो मैं sec स्क्वायर भी निकाल सकता हूं, tan स्क्वायर भी निकाल सकता हूं, और मेरे को पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अगर sec स्क्वायर करोगे तो 25x स्क्वायर, और tan स्क्वायर करोगे माइनस 25 अपॉन x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के। आप देखेंगे यहां से 25 कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू है √3 + 1 अपॉन √3 - 1, और आपसे थीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए cos और sin न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है और अपोजिट साइन के साथ है, तो इसको देख के आप कंपेंडो डिविडेंडो इसका फॉर्मूले का यूज कीजिए। ठीक है, जब आप इसको लगाएंगे तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार ऐड करना है और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को एक बार माइनस करना है। ठीक है, जो LHS में होगा वो RHS में भी होगा। ठीक है, तो जब आप cos थीटा प्लस sin थीटा में cos थीटा माइनस sin थीटा को जब आप ऐड करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि cos और cos तो हो जाएगा 2 cos थीटा, और sin कट जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा में से माइनस करेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा को, तो जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, और माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या जाएगा 2 sin थीटा। सेम आप यहां पर भी करेंगे, तो √3 + 1 में जब आप √3 - 1 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 2√3। ठीक है, और नीचे जब आप माइनस करोगे तो प्लस का √3 और माइनस का √3 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और नीचे कितना आ जाएगा 2, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो cos अपॉन जो sin है एक्चुअली में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cot की। ठीक है, और cot की वैल्यू √3 के बराबर है, तो अगर cot थीटा की वैल्यू √3 के बराबर है तो दैट मींस जो cot थीटा है ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है भाई, थीटा आपका कितना होगा 30 डिग्री होगा, और ये इसका आंसर है 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री आप इससे कर लीजिए, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा की वैल्यू 4 है और आपसे tan थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हैं tan थीटा की वैल्यू 4 है, तो वो तो आप न्यूमरेटर में रख सकते हैं। ठीक है, बट पहले डिनोमिनेटर साइड को सॉल्व कीजिए। देखिए कोशिश कीजिए एक बार इसको देख के बिना कॉपी पेन चलाए सॉल्व करने की। यहां से आप देख पा रहे हैं कि sin थीटा कॉमन है। ठीक है, अगर आप sin थीटा निकाल लेते हैं तो यहां से आपके पास बचेगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा और cos से cos की मल्टीप्लाई होगी तो यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एक्चुअल में आपके पास जो बाहर आपने कॉमन लिया था साइन थीटा वो रह गया, अंदर तो आप 1 बना चुके हैं और नीचे आपके पास क्या रह गया, कॉस थीटा, ठीक है। और ऊपर आपके पास क्या चल रहा था, tan थीटा, ठीक है। तो ये भी तो डियर स्टूडेंट्स tan की वैल्यू और ऊपर भी tan की वैल्यू, तो आप देख पा रहे हो इस तरह से इसका आंसर क्या है, 1 आ रहा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 और आपसे पूछिए वैल्यू tan थीटा की। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो सीधा tan थीटा पे फोकस कीजिए आप, ठीक है। आप इसको cos में चेंज करेंगे, फिर cos की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो उससे अच्छा सीधा tan पे फोकस कीजिए। sin स्क्वायर को tan स्क्वायर बनाने के लिए आपको cos स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा, cos स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा और RHS में भी cos स्क्वायर से भाग दे दीजिए। तो जब आप यहां पर आप cos स्क्वायर से भाग देंगे तो यहां पर आपके पास 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस इसमें भी आप cos स्क्वायर से भाग देंगे तो 3 और 4 में भी जब आप cos स्क्वायर से भाग दोगे तो 4 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए ये चीज तो ऐसे चल रही है, जो 4 sec स्क्वायर थीटा है इसको आप लिख सकते हो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। तो यहां से 4 tan स्क्वायर को जब आप माइनस करेंगे तो 3 tan स्क्वायर थीटा और 3 को आप लेकर जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो यहां से जो tan थीटा की वैल्यू निकलेगी वो आपकी निकलेगी 1/√3 और ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो आपने देखा साइन और कॉस में चेंज करने से अच्छा है आप जिस पे क्वेश्चन पूछा गया उस पे फोकस कीजिए। tan पे पूछा गया तो tan पे इसको चेंज कीजिए ताकि आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए दूसरा क्वेश्चन है cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू y और आपसे x स्क्वायर y 2/3 माइनस xy स्क्वायर 2/3 इसकी वैल्यू पूछी आपसे। तो देखिए कुछ चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होनी चाहिए, जैसे cot थीटा प्लस tan थीटा ये आपको x दे रखा है। एक्चुअल में cot थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू है वो 1/sin थीटा cos थीटा होती है। जब आप इसको चेंज करेंगे sin और cos में तो आप इस तरह का रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा, ये किसकी वैल्यू है, x की है। और जब आप इसको चेंज करेंगे तो एक्चुअल में जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा की वैल्यू है, ठीक है। एक्चुअल में आपको x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, आपको x का स्क्वायर करना है। तो अगर आप x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर sin स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो sin स्क्वायर से ये sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर, यानी कि 3 पावर हो गया 1/cos की पावर 3। इसको आप लिख सकते हो sec की पावर 3। sec की पावर 3 से sec की पावर 3 कट जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बचेगा। देखिए ये सारी कैलकुलेशन आपको मन में करनी होगी ताकि आप आसानी से कर पाएं। आगे देखिए x की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, जब आप y का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास पावर 2 हो जाएगी। तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी, यानी यहाँ पर 3 पावर रह जाएगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 1 पावर और यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर भी 3 पावर रह जाएगी। तो कहने का मतलब है sin क्यूब बटा cos क्यूब हो जाएगा और ये आपका क्या होता है, tan क्यूब। तो tan क्यूब की ये जो पावर 3 है उससे 3 पावर कट जाएगी, यहाँ पर tan स्क्वायर रह जाएगा। तो एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन पूछा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, जो कि 1 होती है। यही ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 और अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। तो आपसे पूछा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको ऑप्शन गिवन है। देखिए इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने आपको बताया दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, वहां पर मैंने इस तरह का क्वेश्चन करवाया अभी आपको कि जहां पर दो एंगल का सम 90 है वहां पर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टीज लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो एंगल इनका सम 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि cos का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो sin होता है और अल्फा जो है मतलब जो पहला एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा, मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे। ये मैंने आपको कल एक वीडियो है उसमें इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि cos जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री sin होगा और अल्फा जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ये इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होती है, ये ध्यान रखना है। तो एक्चुअल में आपसे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बीटा इसकी पूछिए, मतलब cos जो स्क्वायर में अगर इसका करता हूं तो यहाँ पर मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है आप किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, अगर इसकी जगह sin स्क्वायर बीटा रखते हैं और यहाँ पर भी sin स्क्वायर बीटा है तो आपसे पूछा है 2 sin स्क्वायर
बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, दो एंगल है, इनका सम 90 है, ठीक है। तो अगर रेशियो दे रखा है तो रेशियो दे रखा है 2 और 1 का, तो कहने का मतलब है जो बीटा है वो 30 होगा, क्योंकि 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 है और ये भी 60 होगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 2, अब साइन जो बीटा है मतलब साइन 30 इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 1/4। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एसएससी में एक कंसेप्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो क्या है, a प्लस बी अगर 45 डिग्री है तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 2 के बराबर होता है। तो इसके ऊपर दो बेस्ड सवाल है, आइए देख लेते हैं फटाफट से। 1 प्लस 10 21 डिग्री और 1 प्लस 10 24 डिग्री। तो देखिए अगर आपने सम करेंगे तो सम करने पे कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो 45 आ रहा है तो 1 प्लस 10 है 10, 1 प्लस 10b इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका होंगे 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 20 अपॉन कॉस 20, यानी कि ये tan 20 हो गया और यहाँ पर दो में से जब आप एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस tan 20, तो इनका सम करने पे कितना आ रहा है 45 आ रहा है, मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा